नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ कैंपस में। तो आज हम जानेंगे मेटा रोबोट टैग्स और रोबोट डॉट टीएक्सटी। देखिए, एसईओ के अंदर दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि मेटा रोबोट्स क्या होता है और रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या होता है। देखिए, इन दोनों का पर्पज़ क्या है मैं आपको पहले समझा दूँ, फिर मेन टॉपिक पे आएंगे हम लोग। देखो, मेटा रोबोट्स हो या रोबोट डॉट टीएक्सटी हो, इन दोनों टैग्स का यूज़ कब किया गया या इनका यूज़ क्यों किया जा रहा है। इनका यूज़ रोबोट्स को यानी सर्च इंजन के क्रॉलर को या स्पाइडर को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेटा रोबोट्स हो या रोबोट डॉट टीएक्सटी हो, इसकी आवश्यकता कब पड़ी। तो इसकी आवश्यकता फर्स्ट टाइम डुप्लीकेसी को रोकने के लिए की गई थी। यानी कि आपके वेबसाइट के अंदर कई सारे पेज ऐसे होते हैं जाने अनजाने में उन पेजेस के डुप्लीकेशंस बने होते हैं। तो उसी डुप्लीकेसी को रोकने के लिए मेटा रोबोट्स टैग एंड रोबोट्स डॉट टी का यूज़ हुआ था। लेकिन अभी इसको यूज़ करने के लिए हम करते हैं किसके लिए? बॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। बॉट्स यानी स्पाइडर, सर्च इंजन के स्पाइडर को कंट्रोल करने के लिए, यानी हमारी वेबसाइट पर वो ना आए या हमारे किसी पेज पर ना आए या किसी फोल्डर में वो ना आए, यानी क्रॉल ना करे हमारी वेबसाइट को। चलिए शुरू करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द मेटा रोबोट्स टैग वर्सेस रोबोट्स डॉट टी आर यू कंफ्यूज अबाउट डिफरेंस बिटवीन मेटा रोबोट्स टैग and robot.txt. Let's take closer look at the essential tools for controlling your website, indexing and crawling. Meta robots tag introduction. Meta robots tag are the HTML tag that provide instructions to web crawlers. They them whether to index, follow or no follow or no index योर वेब पेजेस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल सी लैंग्वेज में, तो मेटा रोबोट एचटीएमएल का वो टैग है जहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसके लिए? वेब स्पाइडर के लिए या क्रॉलर के लिए या बॉट के लिए। दे टेल देम वेदर टू इंडेक्स, या तो हम उनको इंडेक्स परमिशन देंगे या फॉलो देंगे या नो फॉलो देंगे या नो इंडेक्स देंगे फॉर योर वेब पेजेस। तो यानी कि HTML का जो टैग होता है वो कहाँ पे यूज होना है? हेड सेक्शन के अंदर यूज होना है। तो दे आर एडेड टू द हेड सेक्शन ऑफ योर HTML कोड, यानी आप किसी भी वेब पेज के हेड सेक्शन में जाके इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। robots.txt इंट्रोडक्शन। robots.txt क्या होता है? robots.txt is a file that restricts certain crawler from accessing a specific part of your website. This plain text is placed in the root directory of your website. तो यहाँ पर robot.txt फाइल क्या है? तो robot.txt फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है that restrict the certain crawler। तो जिस फाइल के अंदर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं certain crawlers from accessing स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेबसाइट, यानी हम किसी भी वेबसाइट के स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेसिंग करने से रोकते हैं। किसको? बॉट्स को, सर्च इंजन क्रॉलर्स को, सर्च इंजन स्पाइडर्स को। तो दिस प्लेन टेक्स्ट इज प्लेस इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर वेबसाइट। तो इस प्लेन टेक्स्ट को हम किसी भी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं। फंक्शन ऑफ मेटा रोबोट्स टैग। मेटा रोबोट्स टैग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? तो मेटा रोबोट्स टैग कैन इंस्ट्रक्ट द वेब क्रॉलर वेदर टू इंक्लूड द पेज इन देयर इंडेक्स और एक्सक्लूड इट, thus the protecting essential page and focusing crawling on relevant pages। तो यहाँ पे हम लोग क्या इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं मेटा रोबोट्स को या फॉलोइंग के लिए। तो इंडेक्सिंग का मतलब है कि हम किसी भी मेटा रोबोट्स टैग के अंदर यानी HTML टैग के अंदर
इंस्ट्रक्शंस को या तो हम इंडेक्स देंगे या नो इंडेक्स देंगे। इंडेक्स देंगे तो उस पेज को वो क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, या फिर वो एक्सक्लूड करेगा। तो दस द प्रोटेक्टिंग एसेंशियल पेज एंड फोकसिंग द क्रॉलिंग एंड रिलेवेंट पेजेज। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है फॉलोइंग। तो मेटा रोबोट्स टैग कैन इंडिकेट whether the web crawler thus follow the links on page to crawl deeper into the site or ignore them। अब फॉलोइंग का यहाँ पे पर्पज क्या था, तो इसका फंक्शन जो है फॉलोइंग का यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मेटा रोबोट्स टैग कैन इंडिकेट वेदर द वेब क्रॉलर शुड द फॉलो लिंक्स ऑन अ पेज टू क्रॉल डीपर इनटू योर साइट और इग्नोर देम। यहाँ पे हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं कि मेटा रोबोट जो टैग होता है वो आपकी वेबसाइट के वेब पेजेस की हम बात करें तो उस वेब पेज में बहुत सारे बैकलिंक्स, बहुत सारे लिंक्स होते हैं। लिंक्स आपके इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। अब उन लिंक्स को सर्च इंजन का जो बॉट है वो क्रॉल करे या ना करे। अगर क्रॉल कराना है तो फॉलो होगा, अगर क्रॉल नहीं कराना तो नो फॉलो होगा। यदि हम डी पर उनको क्रॉल कराना चाहते हैं तो फॉलो रहेगा, नहीं तो नो फॉलो रहेगा। फंक्शंस ऑफ रोबोट्स डॉट टी एक्स टी। तो हम यहाँ पे समझते हैं कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन है ब्लॉकिंग क्रॉलर्स, यानी कि हम क्रॉलर को या बॉट को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं क्रॉलिंग से, एक्सेसिंग से बचाने के लिए। तो चलिए समझते हैं। यू कैन यूज robot.txt to block the crawler from accessing part of your website that you want index, जिसको आप इंडेक्स नहीं करना चाहते हैं उस पार्ट को आप एक्सेस करने से ब्लॉक कर सकते हैं। किसको, बॉट्स को यानी रोबोट्स को, वेब क्रॉलर को, स्पाइडर, या हम कहें तो बॉट को। तो आप इस इमेज में देख रहे हैं यहाँ पे क्या बॉट है, आपको ये बॉट दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या है, आपकी वेबसाइट दिख रही है। तो आपका जो बॉट है ये पूछ रहा है किससे, आपकी robot.txt फाइल से। कैसे पूछ रहा है, कैन आई क्रॉल दिस साइट, क्या मैं साइट को क्रॉल कर सकता हूँ। तो आंसर दिया है यस क्रॉल एवरीथिंग। तो आप यहाँ पर क्या है, सब कुछ क्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोड दिया हुआ है यूजर एजेंट एस्ट्रिक डिस अलाउ। तो डिस अलाउ के आगे यहाँ पे क्या है, कुछ भी ब्लॉक नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये पार्ट एक्सेसिबल है। तो यानी अगर यहाँ पर डिस अलाउ में कोई भी हम स्पेसिफिक फोल्डर, पाथ, रूट या कोई डायरेक्टरी का पाथ दे देते तो उस पार्ट को ये ब्लॉक कर देता। किससे, बॉट से। यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन है robot.txt का, रिड्यूसिंग बैंडविड्थ यूजेज बाय रेस्ट्रिक्टिंग क्रॉलर एक्सेसिंग टू द सम पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट you can minimize amount of bandwidth they use when they crawl। जब वो क्रॉल करने आए तो मैक्सिमम या मिनिमम अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ का क्या यूज हो। तो यू कैन मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ। वैसे हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पेज है, जैसे क्रेडेंशियल पेज है, लॉगिन पेज है, तो ऐसे पेजेस को हम ब्लॉक करना चाहते हैं। किससे, स्पाइडर से, सर्च स्पाइडर या वेब क्रॉलर से। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मेटा रोबोट्स टैग एंड robot.txt। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मेटा रोबोट्स हैव एन एज ओवर द robot.txt in the term of granularity and flexible of control। They offer many options to manage crawl as page, while robot.txt cannot go more granular than page directory। तो यहाँ पे बताया गया है मेटा रोबोट्स के अंदर कई सारे ग्रेनुलर टर्म्स या फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल्स होते हैं, जिसके थ्रू आप फॉलो, नो फॉलो, इंडेक्स, नो इंडेक्स करा सकते हैं। जबकि मेटा रोबोट्स के अंदर अलाउ या डिस अलाउ लिमिटेड होता है। ठीक है, अलाउ मीन्स सब कुछ आप क्या है, आप क्रॉल कराने के लिए एक्सेस या एक्सेस दे रहे हैं, किसको, वेब क्रॉलर्स को। डिसअलाउ के अंदर जो आपका फाइल है, फाइल का नेम है, फोल्डर का नेम है, या किसी डायरेक्टरी का नेम है, या सर्च बॉक्स का नाम है, तो उनको आप क्या कर रहे हो, डिस अलाउ कर रहे हो, यानी कि ब्लॉक करा रहे हो। किसको, वेब
क्रॉलर्स को। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं robots.txt के अंदर। प्राइमरी पर्पज, Meta robots determine the instructions that apply only to an individual page, while robot.txt determine instruction for the whole website. तो मेटा रोबोट्स को हम केवल इंडिविजुअल पेज पे यूज कर सकते हैं, जबकि robots.txt को हम होल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। कंपेबिलिटी, कंपेबिलिटी की बात करते हैं तो robots.txt is the industry standard and greater compatibility with the different search engine crawlers and do meta robots tags. When to use meta robots tag? meta robots tag कब यूज करते हैं? use meta robots tag when you want to fine tune your website crawlability instructions without affecting to your entire website. Use meta robots tag if you want you give the granular instructions for each page on your site as opposed to giving instructions to your entire website. तो यहाँ मेटा रोबोट्स टैग का यूज मोस्टली जब करते हैं, यू वांट टू फाइन ट्यून विद द वेबसाइट क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस विदाउट अफेक्टिंग टू योर एंटायर वेबसाइट। तो बिना किसी पूरी वेबसाइट को अफेक्टिंग किए बिना हम यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं इंडिविजुअल पेज के लिए। When to use robots.txt? robot.txt का यूज कब किया जाता है? ब्लॉकिंग क्रॉलर्स और प्रिवेंटिंग सर्वर ओवरलोडेड। यूज robots.txt to block crawler from accessing sensitive information, resource not relevant for crawler और duplicate content। तो यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं हम लोग क्रॉलर्स को, किस लिए? ताकि सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस ना करें। रिसोर्सेज नॉट रिलेवेंट टू योर क्रॉलर्स, यानी जो रिसोर्सेज हमारी वेबसाइट पर हैं वो क्रॉलर्स के लिए रिलेवेंट नहीं है या वो डुप्लीकेट कंटेंट है। तो इस तरीके को हम रोकने के लिए या इसके बचाने के लिए हम लोग क्रॉलर को ब्लॉक कर देते हैं, यानी उसको परमिशन नहीं देते हैं। प्रिवेंटिंग सर्वर ओवरलोडेड, यूज द robot.txt to limited server overloading by reducing unwanted control, unwanted crawlers on the parts of your website that do not need to be crawled. थैंक यू गाइस। तो आपको समझ में आया होगा, मैंने आज आपको बताया robots.txt एंड मेटा रोबोट्स टैग में डिफरेंस बताया। तो आई होप आप समझे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस।